जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि मुझे करना है, तो आपका माइंड आपको ऑटोमेटिक बताएगा कि कैसे करना है। यही एक कारण है कि जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो ना, उसके लिए आप टाइम निकाल ही लोगे और अच्छे से कर भी जाओगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, आज आपके साथ मैं अपना संडे रूटीन शेयर कर रही हूँ। और कल रात में ना एडिटिंग की वजह से आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है रात में। तो कल मैं 12 बजे के करीब जो है लेटी थी। अच्छा, मेरे पास ये था कि कल संडे है तो इसलिए मैंने थोड़ा देर तक काम कर भी लिया था। तो आज सुबह मैं 5:30 बजे के करीब उठी हूँ। तो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है। तो मेरा सबसे पहले ये रहता है कि थोड़ा सा काम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बॉडी को एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, जिससे बॉडी को थोड़ा एनर्जी और रिचार्ज हो जाती है मेरी बॉडी। तो मैंने जो अपना वही डेली जो मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, जो मेरे मूड में आया, तो इसके मैं 20-20 स्टंट वगैरह कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें अपने बॉडी को फिट या जो बीमारियों से दूर रहने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज या वॉक हमें सुबह ज़रूर करना चाहिए। हम पूरा दिन काम करते हैं तो कम से कम एटलीस्ट 10-15 मिनट सुबह हमें अपने लिए निकालना ही चाहिए। और जब मैं रात में सोती हूँ ना, तो मेरा ये नियम होता है कि मैं जो नेक्स्ट डे मुझे काम करना है ना, उसकी एक मैं लिस्ट छोटी सी ज़रूर बना लेती हूँ। उसमें मैं डेली वर्क काम नहीं लिखती हूँ, जैसे बर्तन झाड़ू पोछा ये सब तो डेली का काम, ये सब मैं नहीं लिखती। लेकिन अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा करना होता है तो उसको मैं ज़रूर नोट डाउन करती हूँ। तो उससे ये होता है कि मुझे क्या करना है, तो वो मुझे माइंड मेरा प्रिपेयर रहता है। तो आज की लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे जो काम था वो मुझे गेहूँ धुलना था। एक्चुअली जो है ना, हमारे यहाँ से जो गेहूँ चावल सरसों वगैरह है, ये सब मेरे गाँव से आता है, मेरे ससुराल से। तो गाँव में ना एक्चुअली बाबूजी जो हमारे हैं मज़दूर लगा के धुलाते हैं। पहले मैं भी धुला हुआ गेहूँ ले आती थी, लेकिन क्या था ना, वो उतना साफ़ होता नहीं था। मज़दूर वगैरह जो काम करते हैं तो उसको तो वैसे ही करते हैं। तो जिसको जैसे लाना होता है ले आता है। लेकिन मैं तो अब क्या है, 2-3 साल से गैर धुला ही गेहूँ ले आती हूँ। उसको मैं अपने हिसाब से कई बार पानी चेंज करके साफ़ से धुल लेती हूँ। तो ये रहता है कि उसमें फिर फटकन वगैरह ज़्यादा नहीं रहती और मन में एक संतुष्टि सी रहती है कि चलो मैंने इसे अपने आप किया है। तो अब ये है कि जो गर्मियाँ की छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही ना, तो इसमें मैं सारा जो भी 1 साल का अनाज होता है 90% मैं उसको प्रिपेयर करके इसी गर्मी की छुट्टियों में रख देती हूँ। तो फिर मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। और कल भर स्कूल और जाना है, उसके बाद फाइनली समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आज से ही गेहूँ धुलना स्टार्ट कर दिया है। तो 2 बोरी गेहूँ धुलने का मैंने डिसाइड किया है। तो सब गेहूँ धुलने से पहले मेरा ये रहता है कि जहाँ पर भी मुझे डालना है, तो पहले मैं छत को अच्छे से धुल के क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। फिर गेहूँ धुल लेंगे, फिर उसमें डालेंगे तो वो गंदा ही हो जाएगा, तो फिर उसे धुलने का ही क्या फ़ायदा। तो मैंने फाइनली, कुशु भी मेरे साथ लगातार काम में लगे हुए हैं। अच्छा, बच्चों का क्या है ना, मेरा लव जो है वो काफ़ी देर तक सोने की हैबिट है उसकी, सो लेता है। लेकिन कुशु का क्या है, स्टार्टिंग से ये मेरे साथ स्कूल गया है और ये जॉब के टाइम मेरा हुआ है। तो जो है, मैं हमेशा से सुबह ही उठी हूँ, तो इसका भी रूटीन बना हुआ है। ये 6 बजे से ज़्यादा कभी सो ही नहीं पाता है। तो ये भी फाइनली उठकर मेरे साथ छत ही आ गया है। तो गेहूँ धुलने के लिए ना, मैंने सबसे बड़ा वाला जो मेरे पास एक टब है, इस टब को मैं ले लेती हूँ। इसमें मैंने साफ़ पानी डाल करके इसमें गेहूँ जो है, जितना इसमें क्वांटिटी आती है उतनी डालने के बाद उसको अच्छे से हाथ वगैरह चला कर देते हैं। तो जो इसमें जो हल्का जो भूसा वगैरह होता है वो सब ऊपर आ जाता है। उसके बाद इसको हम छान करके निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद धुलने के बाद अच्छे से, फिर उसके बाद जो है एक दूसरी बड़ी टोकरी में इसको निकाल करके रख देते हैं बाल्टी में, जिससे इसका पानी जो है थोड़ा सा गर जाता है। उसके बाद वापस से ला करके यहाँ छत पर हम डाल देते हैं। इसका लगभग यही प्रोसेस होता है। और जब 2 या 1 बार में पानी थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो मैं इस पानी को चेंज कर देती हूँ। तो ये क्या होता है, गेहूँ बिल्कुल साफ़ और अच्छे से धुल जाते हैं। तो लगभग यही प्रोसेस करने के बाद जो है, 1 बोरी गेहूँ मैं धुल ही रही थी कि तब तक लौ के डैडी भी ऊपर आ गए थे। तो वो बोले कि ना, आज हम लोग एक्चुअली पैनल लगवा रहे हैं, सौर पैनल, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और बिजली के बिल के साथ साथ ना, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बेस्ट है। अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट भी ना हमें सब्सिडी दे रही है। तो इसमें लगभग मेरा जो है, मेरा 4 किलोवाट का मैं पैनल लगवा रही हूँ।
और कुसुम इधर फुल मस्ती करते हुए हैं। तो अच्छा, जो ये जो 4 किलोवाट का मेरा जो पैनल है, इसमें मुझे 2,30,000 जो है उन्होंने बोला है खर्चे के लिए, और इसमें 1,08,000 मेरी सब्सिडी वापस आ जाएगी। तो लगभग 1,22,000 इसमें हुआ मेरा, और मैं थोड़ा बहुत इधर 8,000 और खर्चा मान लेती हूँ, तो मेरा 1,30,000 के करीब ये पैनल लग जाएगा। अच्छा, ये बात तो रही पैनल की। अब हम फाइनली काम पर आते हैं। तो अच्छा, जब मैं कोई काम करती हूँ ना, तो उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं मैं उसी समय उसको फाइनल कर लेती हूँ। तो जो ये ड्रम है जिसमें मुझे गेहूँ को रखना है सुखा के, तो लगे हाँ, तो ये भी काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसे भी धुल देती हूँ। तो अंदर बाहर से इसे मैंने अच्छे से धुला। इसके साथ साथ ही जिस बोरी में मैं गेहूँ रखी हुई थी, उस बोरियों को भी मैंने अच्छे से धुल करके जो है सुखा देने के लिए डाल दिया है। जिससे क्या होता है कि जब मुझे दोबारा कुछ राशन पानी अगर गांव से लाना है, तो इन बोरियों को ही मैं ले जाती हूँ, मैं फिर से ले आती हूँ। अच्छा, काफ़ी दिन से ना ये कारपेट मेरा गंदा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा था इसे मैं ना छत पर ही धुलती हूँ ना, जो भी कारपेट वगैरह होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से स्पेस होता है और धुल जाते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ का पानी डाला, और उसके बाद अच्छे से ब्रश जो है दोनों तरफ से मैंने चला दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टेक्निक अपने इस्तेमाल करती हूँ कि तो इससे काफ़ी अच्छे से और कम पानी में मेरे कारपेट धुल जाते हैं। तो जो है इसको मैंने धुलने के बाद जो है ना, इसमें वाइपर में चला देती हूँ। इससे जो क्या होता है, इससे पानी भी निकल जाता है, और जो इसकी गंदगी होती है वो भी कम पानी में निकल जाती है। तो दोनों तरफ से इसमें मैंने वाइपर चला दिया। उसके बाद जो डालने के बाद जो छत गंदी थी उसको भी मैंने अच्छे से धुल दिया। और यहाँ देखिए मेरा फाइनली काम ख़त्म हो गया है। गेहूँ को मैंने अच्छे से डाल कर सुखा दिया है। जो कचरा गेहूँ का निकला तो उसे हटा लिया है। मेरा ड्रम भी धुल गया, इधर मेरा कारपेट भी धुल गया है। अब जो बोरी थी वो भी मैंने सुखा दी है। तो अब फाइनली हम नीचे चलेंगे और नीचे के काम में लगेंगे। नीचे आके मुझे ये था कि पहले झाड़ू पोछा करके मैं नहा लूँ, लेकिन मैंने देखा कि 8:15 का टाइम हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया है गेहूँ धुलते धुलते, और मैं 8 बजे करीब जो है संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा, मैं काम में कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों से या फैमिली से रिलेटिव नाश्ता, उनके सोने में, इन सब में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो मुझे ये था कि पहले मैं इनको टाइम से नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद घर का काम क्या है, आज तो संडे ही है, घर के काम धीरे धीरे निपट ही जाएंगे। तो मैंने पहले आज शाम को ही डिसाइड कर लिया था कि जो है ये जवे बनाने हैं नमकीन। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल करके जवों को भून लिया है, और जो सब्ज़ी मेरे पास थी शिमला मिर्च, गाजर वगैरह, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल, जीरा और उसमें प्याज मैंने डाल दिया। अच्छा, इसमें मैंने कुछ की वजह से मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग अगर मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची भी ज़रूर डाल दीजिएगा। और फिर मैंने जो सब्ज़ी वगैरह कट करके रखी है, इसको मैंने डाल कर, नमक डाल करके, हल्दी डाल दिया, और इसको ढक करके अच्छे से पका लेंगे थोड़ी सब्ज़ी से, क्योंकि सेवइयाँ पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसको जो है 80% हम सब्जियों को कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद जो है फिर इसमें मैंने जो जवे हैं उनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसमें ये एक्चुअली थोड़ा मैगी जैसे स्टाइल में होता है, लेकिन ये जो जवे होते हैं ये मैं सूजी के लेके आई हूँ। तो ये थोड़े से हेल्दी है, और मैगी जो होती है वो मैदे की होती है, तो वो सही नहीं होती। तो ये थोड़ा सा बच्चों को इसमें मैगी जैसे फ्लेवर आता है, और ये मैगी भी नहीं है। तो सब्जियां पकाने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटर और सब्जी मसाला डाल करके, जो जमे थे भूंजे थे मैंने, इनको भी थोड़ा सा मिक्स करके इसमें मैंने पानी डाल के ढक दूंगी। और ये मुश्किल से 2 मिनट में रेडी हो जाती है। जैसे मैगी बनती है वैसे 2 मिनट में या ये भी रेडी हो जाता है। तो थोड़ी देर में मैंने देखा कि ये तुरंत जो है पक गए हैं, तो इन्हें मैंने तुरंत ही प्लेट आउट कर दिया और इनको जो है बच्चों को दे दिया। बच्चे और हस्बैंड सब एसी वाले कमरे में, गर्मी आजकल सुबह से इतनी ज़्यादा होने लगी है ना कि ये लोग सुबह से ही एसी चला करके उसमें घुस गए हैं। उसी में ये अपने खेल रहे हैं और ये अपना काम भी कर रहे हैं। तो फाइनली इन लोग को नाश्ता देने के बाद मैं क्लीनिंग में लग गई थी। मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया, और झाड़ू पोछा करने के बाद ना मैंने जो नाश्ते वाले बर्तन थे मैंने उनको भी धुल लिया, और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए गई थी। अच्छा, कुछ फ्रिज की बोतलें थी, इनको भी मैंने जब खाली होती तो बीच बीच धुलती रहती हूँ। तो फिर उसके बाद नहाने के बाद मैंने पूजा वगैरह कर ली। मैंने जो पोछा वाला कपड़ा था वो साथ में हर संडे डस्टबिन धुलती हूँ, तो मैंने उसको भी धुल करके अपना नाश्ता वगैरह कर लिया है। और आज चूँकि संडे था, आज मैंने हेयर वॉश भी किया है, तो फिर मैं जो है फाइनली कंघी करने के लिए आ गई थी। अच्छा, कंघी ना मैं यहीं बाहर बालकनी में ही करती हूँ। तो जो 2-4 बाल मेरे टूटते हैं ना, तो ये होता है कि बाहर ही उनको सॉर्ट आउट कर दूँ। तो लगभग 11:30 का टाइम हो रहा था, तो मुझे हुआ कि जल्दी से खाना बनाऊँ ताकि 12:30 तक हम लोग अपना लंच कर लें। तो लंच हमारा फिक्स होता है, इसमें कुछ हमें सोचना नहीं होता। इस समय जो है मेरा लंच में निश्चित है कि दाल चावल रोटी सब्जी दही जो भी रायता या जो होता है, तो हम लोग यही खाना खाते हैं। तो मैंने आज नेनुआ आलू की सब्ज़ी बनाई है, और साथ में अपनी दाल एक तरफ जल्दी करने के लिए मैंने एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा दी और सब्ज़ी पक रही है, और दूसरी तरफ कुकर में मैंने जो है दाल चढ़ा दी है। उसके बाद तुरंत ही मैंने आटा निकाला और आटा भी मैंने गूँथ करके रख दिया है। और जब बीच बीच में ना मैं सब्ज़ी वगैरह जो है चलाती जा रही हूँ, तो अभी इसमें हल्की सी कसर थी, तो मैंने फ्रिज की बोतलें जो धुल के रखी थी, मैंने फ्रिज में भी पानी जो है बॉटल भर के फ्रिज में लगा दिया है। इस समय हम लोग ना बीच बीच में ठंडा पानी भी पीना होता है, तो कोई पी लेता है मिक्स करके।
और आज संडे है तो मेन काम कपड़ों का है। तो ये देखिए मशीन वाले कपड़े और इधर हाथ वाले कपड़े हैं। तो हाथ वाले कपड़े के लिए तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन मशीन वाले कपड़ों का मैंने लोड लगा दिया है कि इधर मशीन भी अपना काम करती रहेगी। तो मैंने इसमें 1 घंटे का लोड लगाया है। तो इसमें मैंने सर्फ एक्सल वगैरह डाल करके टाइम सेट कर दिया है। तो फिर मैंने इधर आई सब्ज़ी चलाया तो देखा कि सब्ज़ी लगभग पक गई है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ी मसाला डाल करके मिक्स कर दिया है और चलाने के बाद हल्का सा 5 मिनट ढकने के बाद मैंने सब्ज़ी और दाल भी पक गई थी तो मैंने इन्हें हटा कर रख दिया। और जिस कुकर में मैंने दाल बनाया था उसी में मैंने दोबारा सब चावल चढ़ा दिए हैं। और चावल चढ़ाने के बाद मुझे ये हुआ कि एक तरफ चावल पक जाएंगे और एक तरफ मैं रोटियां सेकती जाऊंगी तो हम लोग अपना लंच कर लेंगे। तो जब तक मैंने रोटियां सेकी थी इधर लाओ के डैडी ने जो है सलाद वगैरह काट लिया था, दही भी निकाल लिया था। अच्छा पानी वगैरह वो रख लेते हैं, तो जब तक मैं रोटियां बनाती तब तक वो प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम साथ में ही अपना लंच कर लेते हैं। तो मैंने रोटियां सेकने के बाद सबकी थालियाँ लगा दी थी। अच्छा लाओ के ना आजकल दांत जो है थोड़ा सा उसके टूट रहे हैं तो दर्द हो रहा था, तो वो बोल रहा था मम्मा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ दाल चावल खाऊंगा। तो मैंने पहले लाओ की और उसके डैडी की थाली लगा कर इन लोग को दे दी थी। और कुशु तो हम सबके साथ में ही खाना खा लेता है, अलग से उसकी तो कोई थाली नहीं लगती है, वो अभी थोड़ा छोटा है। तो मैंने अपना भी खाना ले करके हम सब ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद तुरंत जो है गैस क्लीन करके मैंने जो लोड है वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने कपड़े भी लगे हाथों डाल दिए थे। तो फिर मुझे लगा कि इसके बाद मैं बर्तन और जो है कपड़े वगैरह धुलूँगी। लेकिन लव बोला कि मम्मी चलिए मेरे साथ चेस खेल लेते हैं, अभी पापा और कुशु सोने के लिए चले गए, वरना कुशु इसको ना खेलने नहीं देता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कभी कभी बच्चों का मन की भी कर लेना चाहिए। तो मैंने काम वगैरह छोड़कर पहले इसके साथ चेस खेला और आजकल ये चेस में ना मुझसे ज़्यादा जीतने लगा है, तो इसका काफ़ी मन लगने लगा है। तो खेलने के बाद अब मैं अपने बाकी बचे हुए कामों को निपटाऊंगी। अगर दोस्तों आपको इस ब्लॉग पे कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। और अब मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।